वेलकम टू माय एनएससी क्लासेस। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो मनुष्य के हृदय होता है वो किस तरह से वर्क करता है, ये किस चीज़ से बना होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज का जो हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक कैसे आता है, ये सारी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हृदय होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हृदय जो होता है इस तरह से क्या करता है, पंपिंग करता है, और पंपिंग कर कर हमारे शरीर के चारों ओर ब्लड का संचरण कराता है। ठीक है ना। इस तरह से ये वर्क करता रहता है, बिना थके बिना रुके, लगातार कंटिन्यू निरंतर चलते रहता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये चलता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर जो हृदय होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हृदय जो होता है उसमें 4 चेंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और इस दोनों को ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक हृदय है और हृदय के दो भागों में बांटने वाली एक पट्टी होती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। ये पट्टी 2 भागों में क्या करती है, हृदय को डिवाइड कर देती है। वाले भाग को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें 4 चेंबर्स होते हैं। इस चेंबर्स को बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है ना। इस चेंबर्स को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। इस चेंबर्स को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इस चेंबर्स को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स जो होते हैं, इनकी जो मांसपेशियां होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और मोटा होता है। किससे? तो एट्रियम यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की अपेक्षा, यानी ऊपर वाले की अपेक्षा जो नीचे वाले का हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोड्रम से होता है, जिसे मीसोड्रम भी के नाम से हम जानते हैं। वहां से हृदय की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस हृदय में 3 लेयर होती है। ठीक है ना। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम जो होता है वो हृदय के सबसे अंतिम और आंतरिक लेयर्स होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा ब्लड्स होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाता है और CO2 हमारे शरीर के अंदर किस तरह से निकलता है। एक्चुअली मैं बात करूं, हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन को हमारे सेल में पहुंचाने का काम करता है और वहां से CO2 को बाहर छोड़ने में ये मदद करता है। तो चलिए किस तरह से ये ऑक्सीजन को लेता है और किस तरह से पहुंचाता है और किस तरह से वर्क करता है, इससे सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर फर्स्ट चेंबर्स जो देख रहे हैं, जिसे राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं, इस राइट एट्रियम में ब्लड्स जो होता है वो CO2 वाला जो ब्लड्स होता है वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग से क्या होता है, आता है। किसके द्वारा आता है? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसे ऊपर वाले भाग से आता है उसे हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और जो नीचे वाले भाग से जब आता है उसे हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। यानी इस दोनों भाग से, नीचे से और ऊपर से जितने CO2 वाले ब्लड्स होते हैं वो सारा का सारा किस भाग में आता है, तो राइट एट्रियम में आता है। ये राइट एट्रियम क्या करता है, पूरे अशुद्ध ब्लड्स को लेता है, यानी CO2 वाले ब्लड्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये संकुचित होने लगता है। तो सारा का सारा ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। ठीक है ना। फिर ब्लड जो होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे फेफड़े में चल जाता है। फेफड़े पर दबाव पड़ता है और CO2 जो गैस होती है हमारे नासिका से बाहर निकाल दी जाती है। फिर हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो सारा का सारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पड़ता है। फिर हमारी जो RBC होता है, RBC में हीमोग्लोबिन्स होता है, वो हीमोग्लोबिन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, यानी ऑक्सीजन वाला जो ब्लड्स में जाते हैं, ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व्स है। इधर और इधर, एक अंदर की ओर से गया है और ये एक इधर से। ठीक है ना। इसके अंदर अंदर, पीछे से इधर और इधर, ये दोनों और क्या करता है, दोनों फेफड़ों में क्या करता है, ब्लड को भेजता है। कौन सा ब्लड को भेजता है, तो CO2 वाले ब्लड्स को भेजता है। लेफ्ट फेफड़ा में, ये वाला लेफ्ट फेफड़ा में भेजता है, फिर अंदर ही अंदर यहां से निकलता है, ये वाला जो होता है वो राइट फेफड़ा में आता है। इस तरह से CO2 क्या करता है, हमारे फेफड़े में ये पहुंचाने का काम करता है। यानी मैं बात करूं राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये CO2 वाले जो ब्लड्स होते हैं उसको लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में भेजने का काम करते हैं। यानी बोले तो दाया बाया जो फेफड़ा होता है उसमें भेजने का काम
पल्मोनरी वेन्स के द्वारा 1 2 3 4 ये जो चारों देख रहे हैं ना 1 2 3 4 ये चारों के चारों जो है वो पल्मोनरी वेन्स है। इसके द्वारा ऑक्सीजन वाले जो ब्लड्स होते हैं यानी जो शुद्ध ब्लड होते हैं वो सारा का सारा ब्लड जो होता है वो आपका लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। जब लेफ्ट आर्टरियम सिकुड़ने लगता है, इसमें सारा ब्लड्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड्स आ जाते हैं, तो ये सिकुड़ने की प्रक्रिया इसमें आरंभ हो जाती है। ठीक है ना। जैसे ही ये सिकुड़ता है तो सारा का सारा ब्लड जो होता है वो किसके वेंट्रिकल्स में जब ब्लड्स आ जाते हैं ऑक्सीजन वाले, तो ये क्या करता है ना, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को ठीक है ना अरोटा के माध्यम से उस ब्लड को शरीर के चारों ओर भेजने का काम करता है। ठीक है ना, ऊपर नीचे चारों ओर ब्लड को भेजने का काम करता है। ठीक है, फिर एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ब्लड्स होता है यानी CO2 वाला जो ब्लड्स होता है वो कहाँ आता है, तो वो आपका आता है राइट आर्टरियम में। ये देख रहे हैं ना राइट आर्टरियम, इसमें आता है सारा का सारा ब्लड। कौन सा? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड बोले तो CO2 वाला ब्लड किस में आता है, तो राइट आर्टरियम में आता है। तो किसके द्वारा आता है, तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से ब्लड जो होता है वो राइट आर्टरियम में आता है। फिर राइट आर्टरियम से ब्लड जो होते हैं वो यहाँ पे एक वाल्व्स होता है, एक दीवार होता है, जिस दीवार को हम ट्राइकस्पिड वाल्व्स बोलते हैं। फिर ये दीवार खुलता है जब इसमें सुकड़ने की प्रक्रिया, इसमें सुकड़न की प्रक्रिया जब आरंभ होती है, तो ये दीवार अपने आप का होता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है और सारा का सारा जो ब्लड होता है राइट वेंट्रियम में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रियम जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व्स के द्वारा ब्लड्स को फेफड़ा में भेजता है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में ब्लड्स को क्या करता है, भेजता है, अशुद्ध ब्लड को भेजता है, यानी CO2 वाले ब्लड्स को भेजता है। ठीक है ना, दोनों ओर चला जाता है। फिर वहां से ऑक्सीजन वाले ब्लड्स पर CO2 को छोड़ देता है। फिर वहां से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड्स में क्या होता है, मिलता है। यानी हमारे शरीर के अंदर RBC होता है, RBC में हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो ऑक्सीजन वाले ब्लड्स जो होते हैं वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ये देख रहे हैं पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये ब्लड जो होते हैं लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचते हैं। इस लेफ्ट आर्टरियम में क्या होते हैं, ब्लड्स पहुंचते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वाल्व्स होता है जिसे माइट्रल वाल्व्स करते हैं। फिर ये खुलता है और सारा का सारा जो ब्लड होता है वो आपका आखिरी चेम्बर्स यानी लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है और ये काफी ज्यादा प्रेशर देता है और सारा का सारा ब्लड जो होता है अरोटा द्वारा क्या होता है, शरीर के चारों भागों में क्या होता है, चला जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो इस तरह से शरीर के अंदर वर्क करता है बिना रोके बिना थके। एक बार धड़कता है तो ये 70 मिली ब्लड्स को क्या कर देता है, पंप करा देता है। इस प्रकार ये 72 बार जब धड़कता है तो लगभग 5 लीटर ब्लड का क्या करता है, ये पंप कराता है। इस तरह से 24 घंटा में ये 7000 से 8000 तक ब्लड्स का लगभग क्या करा देता है, पंप करा देता है। आप होंगे कि 7000 से 8000 ब्लड को कैसे पंप कराता है, तो वो ब्लड जो होता है एक मनुष्य के अंदर 6 से 5 लीटर का ब्लड होता है पूरे बॉडी में। तो उसी ब्लड को क्या करता है, ये क्या करता है, परिवहन कराता रहता है। ऑक्सीजन वाले ब्लड्स को लेता है, ठीक है ना, फिर CO2 वाले ब्लड्स को फेफड़े में छोड़ता है, फिर फेफड़े से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेता है, फिर फेफड़े में CO2 वाले ब्लड को छोड़ता है। मतलब इसी चीज को ये प्रक्रिया इस तरह से सारा प्रक्रिया इसमें होती रहता है। महिलाओं में 2 से 50 ग्राम से 300 ग्राम तक वजन इसका पाया जाता है, जबकि पुरुषों में 300 से लेकर 350 ग्राम तक का इसका वजन पाया जाता है। ये मुट्ठी के आकृति के जैसे होता है और ये फेफड़े को, दोनों फेफड़े के बीच में होता है। थोड़ा सा ये लेफ्ट फेफड़े की ओर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। एक्चुअली ये बीच में ही रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट फेफड़े की ओर क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तो चलिए मैं इसके थोड़ा सा और बात करता हूं। अगर इसको शरीर से बाहर इसको रख दिया जाए, ठीक है ना, इसको शरीर से बाहर कर दिया जाए, ये शरीर से अलग होने पर भी ये धड़कता रहता है। यानी जब तक इसको ऑक्सीजन मिलेगा ये तब तक क्या करेगा, ये धड़कता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है जिसकी वजह से ये शरीर से अलग होने के बाद भी धड़कता रहता है। ये कब तक धड़केगा, जब तक इसको ऑक्सीजन मिलेगा तब तक ये धड़कता रहेगा। ठीक है, और इसका एक और इफेक्ट बात करते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, अगर इसको बाहर इसको पंप कराया जाए तो यहां से ब्लड को ये 30 फीट ऊपर क्या कर सकता है, उछाल सकता है। लगभग
30 फीट ऊपर क्या कर सकता है, ब्लड को फेंक सकता है। इसमें इतनी क्षमता होती है, इसमें इतनी कैपेसिटी और ताकत होती है। तो चलिए मैं इस हार्ट अटैक के बारे में बात करता हूं कि हार्ट अटैक होता कैसे है। बचपन में हम ये सोचते थे जो हृदय होता है ना, वो जब फट जाता है तो उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक होता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। हार्ट अटैक का जो आने का मुख्य कारण होता है वो होता है ब्लॉकेज, यानी जब ब्लड जो होता है ना, जो यानी ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हृदय में नहीं पहुंच पाता। तो हृदय में बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो ऑक्सीजन वाले ब्लड से क्या होते हैं, वो जीवित रहते हैं, ठीक है ना। जब उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की चांसेस होता है। और हार्ट अटैक आने की चांसेस ये कब होता है, तो ब्लॉकेज द्वारा होता है, यानी जहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें जा रहा है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, यानी ब्लड को रोकने का प्रक्रिया आरंभ कर देता है। तो वो जितना रोकेगा उतना ही दर्दनाक और उतना ही खतरनाक हार्ट अटैक आने की चांसेस होती है। तो इस तरह से हार्ट अटैक आता है। मैं सिंपली बात करूं, जैसे पानी का मोटर होता है, तो पानी का मोटर को आप डायरेक्ट बिना पानी का चलाएंगे तो क्या होता है, जल जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिलेगा ना, तो इसमें हार्ट अटैक होने की चांसेस होती है। और मान लीजिए कि ये क्या है, ये इसकी नसें हैं जिसके माध्यम से इसमें ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें जा रहा है। जब इसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, यानी इसमें कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, यानी ब्लड को नहीं जाने देगा, रुक रुक कर जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो इसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन वाला। जो इसके अंदर जितने भी सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उतना ही ज़्यादा हार्ट अटैक होने की चांसेस और गंभीर खतरा बना रहता है। तो इस तरह से हार्ट अटैक आता है। चलिए तो हम बात करते हैं, आजकल जो बहुत लोग बोलते हैं कि दिल टूट गया, तो एक्चुअली दिल टूटता नहीं है, कांच नहीं है कि ये टूट जाएगा। बस इसका काम ये है कि ये ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, सप्लाई कराता है। पंपिंग के माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 का इसका सप्लाई कराने का वर्क होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होता। हार्ट में कोई भी इमोशन नाम की चीज, फीलिंग नाम की चीज नहीं होता, ठीक है ना। दिल टूटता नहीं है, ये मांस का बना हुआ है, कांच नहीं है कि टूट जाएगा। तो आखिर बात करते हैं कि ऐसी चीजें हम लोग के अंदर क्यों आती है, ठीक है ना। मतलब ये फीलिंग क्यों आती है, किसी दूसरे के प्रति मानते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन जिस मनुष्य के अंदर सबसे अधिक रहेगा उसमें प्यार का भावना उतना ही ज्यादा उत्पन्न होता है। चलिए मैं आप लोगों का एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं किसी को ज्यादा हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, कुछ गिफ्ट देता हूं, तो वो आदमी हमारे प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो आकर्षित होने का मतलब क्या, वो जल्दी जब आकर्षित हो जाता है तो समझिए कि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा काफी ज्यादा है।